हेलो बच्चों, अजय तिवारी एकेडमी में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज इस वीडियो में हम 10th साइंस चैप्टर 5 हीट चैप्टर के सभी न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। तो इसका जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है वो क्या कह रहा है कि इक्वल हीट इज गिवन टू अ टू ऑब्जेक्ट ए एंड बी ऑफ अ मास 1 gram. Temperature of A increased by 3 degree and B by 5 degree. Which object has more specific heat and by what factor? तो सॉल्यूशन में देख लेते हैं। सॉल्यूशन में क्या कह रहा है कि इनमें दोनों मास ऑफ ए क्या है, मास ऑफ ए इक्वल्स टू मास ऑफ बी है और ये दोनों कितने हैं, 1 ग्राम है। मास ऑफ ए एंड मास ऑफ बी दोनों ही दे रखे हैं, दोनों कितने हैं, 1 ग्राम है। दोनों के हीट दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं, क्यू ए इक्वल्स टू क्यू बी। ये दोनों इक्वल हीट दोनों को दी गई है, ठीक है। तो अब हीट एब्जॉर्ब्ड बाय ए, पहले क्या आ जाएगा, हीट एब्जॉर्ब्ड बाय ए by A equals to MA into CA into delta T, MACA into delta T। तो ये कितना हो जाएगा, M कितना है, 1 है, 1 ग्राम। C कितना है, हमको फाइंड करनी है, CA हमको फाइंड करनी है, CA। डेल्टा टी, पहले का कितना टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, 3 डिग्री सेल्सियस इंटू 3, ठीक है ना, इक्वल्स टू 3C डेल्टा 3CA, 3 स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ ए। अब हीट एब्जॉर्ब्ड बाय बी, हीट एब्जॉर्ब्ड बाय बी इक्वल्स टू MB CB और डेल्टा TB। इसको इसमें भी यहाँ पे A कर दीजिए, यहाँ पे B कर दीजिए। तो ये इक्वल्स टू क्या होगा, 1 ग्राम इंटू CB इंटू ये इसके डिफरेंस कितने टेम्परेचर के, 5 इक्वल्स टू 5CB, ठीक है। अब क्या दे रखा है कि Q1 इक्वल्स टू Q2, ठीक ना। तो ये क्या है, Q1 है और ये क्या है, Q2 है, ठीक है। तो अब Q1 इक्वल्स टू Q2, जितना A को हीट दी गई है उतना ही B को भी हीट दी गई है। तो यहां पे क्या आ जाएगा कि 3C ऑफ A इक्वल्स टू 5C ऑफ B, 3C ऑफ A इक्वल्स टू 5C ऑफ B। तो C ऑफ A इक्वल्स टू 5/3 CB, 5/3 CB, ये हमारा आंसर आएगा। तो अब यहां पे ए के पास क्या है, ज्यादा स्पेसिफिक हीट है, ठीक है ना। तो आंसर में हम क्या डाल देंगे, ऑब्जेक्ट ए हैज मोर स्पेसिफिक हीट, more specific heat then object B, then object B by 5/3 times, ठीक है। तो A के पास B से 5/3 टाइम्स ज्यादा हीट है। तो ये तो था फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम लोग ले लेते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि लिक्विड अमोनिया इज यूज्ड
in ice factory for making ice from water. If water at 20 degrees Celsius is to be converted into 2 kg of ice at 0 degrees Celsius, how many gram of ammonia are to be evaporated? The latent heat of vaporization of ammonia is 341 calorie. ये दे रखा है, तो इसका भी सोल्यूशन ले लेते हैं हम. सोल्यूशन में पहले क्या होगा कि वाटर जो है वो आइस में कन्वर्ट होगा. वाटर ऑफ 20 degrees Celsius to be converted into ice. 20 डिग्री का ऑफ 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना. 20 डिग्री का वाटर 0 डिग्री सेल्सियस के आइस में कन्वर्ट होगा, ठीक है. सो यहां पे क्या होगा, Q इक्वल्स टू क्या होगा, हीट टू बी गिवन ऑफ इन कूलिंग फ्रॉम 20 डिग्री सेल्सियस टू, ठीक है ना. तो हीट एक्सचेंज में क्या हो जाएगा, हीट एक्सचेंज कितना हीट एक्सचेंज होगा. So heat needed to convert this water to ice. Heat needed to convert this water to ice is Q equals to heat given of cooling of water इसको हम Q1 ले लें, प्लस ice heat energy given to convert water, heat given of ice of 0 डिग्री सेल्सियस, ये Q2 हो जाएगा. अब at 0 डिग्री heat taken off from water at 0 degree Celsius to convert ice, ठीक है ना. पहले 20 डिग्री सेल्सियस वाटर को हमने 0 डिग्री तक उसको कूल किया, तो वो Q1 हीट हो गया जो गिवन ऑफ हुआ. उसके बाद हमने 0 डिग्री सेल्सियस को जब कूल किया, जब तक कि सारा का सारा आइस किस में नहीं कन्वर्ट हो गया, वाटर आइस में कन्वर्ट नहीं हो गया, ठीक है. तो Q1 क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू m मास ऑफ वाटर इंटू C ऑफ वाटर इंटू डेल्टा टी. ये क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू मास, कितना मास है देखिए, मास ऑफ 2 kg ऑफ वाटर. तो मास इसका कितना हो जाएगा, 2 kg. 2 kg वाटर को आइस में कन्वर्ट किया गया है, तो 2, और पानी का स्पेसिफिक हीट कितना होता है, 10⁻3, ठीक है. और इंटू डेल्टा टी, 20 से 0 आ गया तो मीन्स 20 डिग्री हो गए. तो ये कितना आ जाएगा, इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसको ग्राम में कन्वर्ट कर लीजिए, अगर आपको ग्राम में कन्वर्ट करना है तो ये कितना हो जाएगा, इंटू स्पेसिफिक हीट, ये क्या हो जाएगा, 1 होता है वाटर का, तो इसको ग्राम में कन्वर्ट कर लिया है. ये क्या है, 2 इंटू 10⁻3, ये है हमारा ग्राम में. तो 1 किलोग्राम इक्वल्स टू 10⁻3 ग्राम, तो 2 किलोग्राम इक्वल्स टू 2 इंटू 10⁻3,
ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 4 इंटू 10⁻³ कैलोरी। इतनी हीट जो है वो एक निकलेगी वाटर से आइस में कन्वर्ट होने के लिए। अब Q2 क्या हो जाएगा हमारा, Q2, तो Q2 में आ जाएगा कि पानी और उसका लैटेंट हीट, तो मास ऑफ वाटर इनटू लैटेंट हीट, लैटेंट हीट ऑफ आइस, लैटेंट हीट ऑफ आइस। तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू, पानी कितना था, 2 kg ही था, और इन 2 इंटू 10⁻², ये 3 हो जाएगा, ग्राम में कन्वर्ट किया है, और लैटेंट हीट ऑफ आइस कितना होगा, 80, लैटेंट हीट ऑफ आइस इक्वल्स टू 80, ठीक है ना। ओ ये कितना हो जाएगा, इक्वल्स टू, ये इक्वल्स टू हो जाएगा 160 इंटू 10⁻³ कैलोरी। सो Q इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 इक्वल्स टू 4 इंटू 10⁻³ यहाँ पे 20 इंटू 40, इट इज नॉट 4, इट इज 40, अभी मैं कहूँ क्यों हो रहा है, तो 40 इंटू 10⁻³ प्लस 160 इंटू 10⁻³, दोनों को ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 40 और 160, 200 इंटू 10⁻³, 200 इंटू 10⁻³, ये इतनी कैलोरी हीट जो है वो बाहर निकलेगी। So this much heat is taken off this much is heat taken off. So अब Q इक्वल्स टू M इंटू L वेपोराइजेशन ऑफ अमोनिया, ठीक है ना। अब ये Q क्या है, Q इक्वल्स टू M इंटू L वेपोराइजेशन ऑफ अमोनिया, ठीक ना, तो अमोनिया यहाँ पे लिख देंगे, तो इक्वल्स टू M हमें फाइंड करना, ये कितना हमें मिला हुआ है, 200 इंटू 10⁻³ इक्वल्स टू मास ऑफ अमोनिया इंटू लैटेंट हीट ऑफ अमोनिया कितना दे रखा है, 341, देयरफॉर M की वैल्यू यहां से फाइंड कर लेंगे, 200 इंटू 10⁻³ अपॉन 341 अपॉन 341, जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो M इक्वल्स टू कितना मिल जाएगा, 586.5 ग्राम, 586.5 gram. So this much gram of ammonia is needed to convert 2 kilogram of water into ice from 20°C. ठीक है, so this one is the second question we have solved. Now third question, see, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि a thermally insulated pot has 150 gram ice at temperature 0°C. How much steam of 100°C has to be mixed to it? So that water of temperature 50°C will be obtained. ठीक है, तो अब इसमें कुछ चीजें दे रखे हैं, जैसे latent heat of melting of ice 80 कैलोरी दे रखा है, वेपराइजेशन ऑफ वाटर 540, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 1 कैलोरी पर ग्राम, ये सारी चीजें हमको दे रखी हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन में ले लेते हैं। सॉल्यूशन में इसमें क्या दे रखा है कि Q1 जो हमारा जो पॉट है वो 150 ग्राम आइस एट टेम्परेचर 0°C पे है, और स्टीम जो है वो 100°C पे उस पर मिक्स कर देंगे, तो यहाँ पे टेम्परेचर 50 हो जाना चाहिए, ठीक है ना। तो हीट रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन वाटर एट 50°, यहाँ पे क्या आ जाएगा, हीट रिक्वायर्ड
to convert to obtain water at 50 डिग्री सेल्सियस। ये इसको हम Q ले लें, ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, सो पहला आइस ऑफ 0 डिग्री टू Q1 ये हो जाएगा, Q1 क्या होगा, आइस totally convert into water at 0 डिग्री सेल्सियस प्लस Q2 क्या हो जाएगा, Q2 raise the temperature of water from 0 degree, raise temperature of water from 0 degree Celsius to 50 degree Celsius, 0 डिग्री सेल्सियस टू 50 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब Q1 इक्वल टू ये क्या होगा, टोटल आइस पहले वाटर में कन्वर्ट होगी, तो m ऑफ आइस इंटू latent heat of ice, m of ice into latent heat of ice। ठीक है ना, तो हाइट आइस कितना था 150 ग्राम था, इंटू latent heat of ice कितना है 80। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट कर लीजिए तो 12,000 कैलोरी हो जाएगा। अब Q2 क्या हो जाएगा, Q2 इक्वल्स टू मास ऑफ वाटर इंटू सी ऑफ वाटर इंटू डेल्टा टी। मास ऑफ वाटर कितना होगा, ये आईसी कन्वर्ट होगा 150 ग्राम, इंटू सी ऑफ वाटर कितना होता है 1, और डेल्टा टी कितना होगा 0 to 50 तो 50 ग्राम। इसको कैलकुलेट किया तो 750 कैलोरी, 750 कैलोरी ऑफ हीट टू बी गेन बाय आइस। आगे की चीजें यहां पे आ जाएंगी कि देयरफॉर Q इक्वल्स टू 12,000 प्लस 750, तो ये कितना हो जाएगा 7,050, तो 19,500, 7,500 तो ये 19,500 कैलोरी। ठीक है ना, तो हीट एनर्जी सप्लाइड बाय स्टीम, heat energy supplied by steam इक्वल्स टू कितनी हीट वो सप्लाई करेगा, तो मास ऑफ हीट, मास ऑफ स्टीम इंटू सी ऑफ वाटर इंटू डेल्टा टी प्लस मास ऑफ स्टीम इंटू latent heat of steam, मास ऑफ स्टीम एंड latent heat of steam। ठीक ना, तो यहाँ पे m हम कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे हमारा m कॉमन हो सकता है, और टोटल हीट हमारा कितना था 19,500 कैलोरी, तो मास ऑफ स्टीम हम कॉमन ले लेते हैं। अब ये क्या डेल्टा टी कितना है 100 to 50, तो ये 50 ही हो जाएगा, और ये वाटर कितना होगा उसका 1, प्लस लेटेंट हीट कितना दे रखा है 540। ठीक है, सो अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारा ये कितना आ जाएगा, मास ऑफ स्टीम इक्वल्स टू 9,500, ये दोनों को ऐड कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 590। सो मास ऑफ स्टीम इक्वल्स टू डिवाइड अगर हम करते हैं तो हमें कितना मिल जाएगा, ये नियर अबाउट 33 ग्राम, ये इसका मास हो जाएगा। तो 33 ग्राम ऑफ स्टीम इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 150 ग्राम ऑफ आइस इनटू वाटर एट 50 डिग्री सेल्सियस। ठीक है,
सो ये तो था थर्ड क्वेश्चन सी पार्ट। ले लेते हैं फोर्थ क्वेश्चन डी पार्ट। इसमें क्या कह रहा है कि कैलोरी मीटर हैज मास 100 ग्राम एंड स्पेसिफिक हीट 0 कैलोरी 0.0 किलो कैलोरी पर केजी। It contains 250 gram of liquid at 30 degrees Celsius, having a specific heat of 4 kilocalorie degrees Celsius. If we drop a piece of ice of mass 10 gram at 0 degrees Celsius, what will be the temperature of the mixture? तो मिक्सचर का टेम्परेचर हमको फाइंड करना है। तो यहां पे हम ले सकते हैं हीट गेन बाय आइस heat gain by ice equals to heat lost by calorimeter plus heat lost by liquid, heat lost by liquid। तो अब heat gained by ice, heat gained by ice क्या हो जाएगा? सबसे पहले वो मेल्ट होगा तो m इंटू एल, ठीक है ना, आइस, ये आइस। अब ये आइस जो है वो मिडिल टेम्परेचर पे जाएगा, कहीं पे उसका मिडिल टेम्परेचर होगा, तो मास ऑफ आइस ही हो जाएगा इंटू सी ऑफ वाटर, यहाँ पे आ जाएगा, और इंटू डेल्टा टी जो कि हमको फाइंड करना है। तो 0 डिग्री सेल्सियस से ये इंक्रीज होगा, तो डेल्टा टी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, हीट लॉस्ट बाय कैलोरीमेट्री क्या हो जाएगा, मास ऑफ कैलोरीमीटर इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ कैलोरीमीटर इंटू डेल्टा टी ऑफ कैलोरीमीटर प्लस मास ऑफ लिक्विड इंटू C of liquid into delta T of liquid, ठीक है। तो मास ऑफ आइस देखिए कितना है, 10 ग्राम। मास ऑफ आइस कितना है, 10 ग्राम। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10 इंटू 80 प्लस 10 ग्राम आइस का मास है, इंटू सी कितना है वाटर का, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 1 है, और डेल्टा टी, तो यहाँ पे कितना है, T माइनस 0, यहाँ पे जो टेम्परेचर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, T माइनस 0, ये डेल्टा टी होगा, इक्वल टू मास ऑफ कैलोरी मीटर कितना है, 100 ग्राम, तो स्पेसिफिक हीट कितना है कैलोरी मीटर का, 0.1 इंटू डेल्टा टी कितना है, सो ये 30 माइनस टी, ठीक ना, उसका टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस था, वहां से वो टी तक आएगा, प्लस मास ऑफ लिक्विड कितना है, मास ऑफ लिक्विड 250 ग्राम इंटू स्पेसिफिक हीट कितना, 0.4, और इसका भी जो टेम्परेचर होगा वो 30 माइनस टी हो जाएगा, ठीक है ना। इसको सॉल्व करते हैं तो ये कितना हो गया, 800 प्लस 10T, 800 प्लस 10T इक्वल्स टू, ये कितना हो गया, यहाँ पे ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया 0.1 से, तो 10 इंटू 30 माइनस टी और प्लस 250 इंटू 4, 250 इंटू 4 कर दीजिए तो 1000, ये 100 हो जाएगा, 100 इंटू 30 माइनस टी, 100 इंटू 30 माइनस टी, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा, इक्वल टू 110 इन ब्रैकेट 30 माइनस टी, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 11 3 जा 33, 2 जीरो ऐड कर दिया, माइनस 110 टी, ठीक है। अब टी को साथ में लाइए और इन सब नंबर्स को साथ में लाइए, तो ये कितना हो जाएगा, 10T प्लस 110T इक्वल्स टू 800 प्लस 30 300,
तो देयरफॉर ये कितना हो जाएगा 120t इक्वल्स टू, ये दोनों को ऐड कर ये इधर क्या हो जाएगा, ये 800 इधर माइनस में आ जाएगा, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 2500, यहाँ पे ये माइनस है तो 2500, तो t इक्वल्स टू 2500, क्योंकि यहाँ पे जो 110t था वो माइनस में था, इधर आया प्लस हुआ, ये 800 प्लस में था, इधर आया तो माइनस में होगा, तो अपॉन 120, तो t इक्वल्स टू, इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 20.8 डिग्री सेल्सियस, 20.8 डिग्री सेल्सियस। सो वी हैव कंप्लीटेड दिस 5th चैप्टर्स न्यूमेरिकल, हीट के सारे न्यूमेरिकल्स हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिए हैं।